अभी प्रशांत किशोर पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने गए थे बेलागंज में और उनके कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और उनको बिना अनाउंस किए ही भागना पड़ा। देखिए, मैं कल भी कई जगह बोला हूँ कि अभी तक तो प्रशांत किशोर जी मोदी जी को बनाते थे, ममता जी को बनाते थे, नीतीश जी को बनाते थे, चंद्रा बाबू को बनाते थे। अब असली परीक्षा है और परिणाम आने के बाद फिर से हमसे प्रतिक्रिया लीजिएगा। कहीं भी अगर एक जगह भी जमानत बच जाए तो मैं समझूंगा कि नहीं, प्रशांत किशोर बड़े भारी स्ट्रेटजिस्ट और इतना लंबा घूमे हैं। अभी तक तो चुनावी रणनीतिकार के रूप में हमेशा सफल ही रहे हैं। आप क्यों मानते हैं कि वो अपनी पार्टी के लिए कुछ खास नहीं कर पाए? बिहार की समझ नहीं बन पाई अनफॉर्चुनेटली। डाटा से बिहार और बिहार के लोगों को समझना ये बहुत कठिन काम है। हम पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बिहार विधानसभा चुनाव अभी होने में देर है, केवल उपचुनाव हो रहा है 4 सीटों के लिए, लेकिन बिहार पूरी तरह से चुनाव के रंग में रंग चुका है। तो मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी। इनसे बात करते हैं कि चुनाव को देखते हुए आपकी पार्टी, आप बाबू कृष्ण जी की जयंती मना रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। 24 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था कि इसको प्रदेश स्तर पर पूरे उत्सव के साथ हम श्री बाबू का जयंती समारोह आयोजित करते हुए। इस बार खासियत है कि श्री बाबू के प्रतिमा का अनावरण भी, हालांकि पहले होना चाहिए था सदाकत आश्रम में, वहाँ नहीं हो पाया, वहाँ उनकी कोई मूर्ति नहीं थी। तो इस बार उनके मूर्ति की भी स्थापना हो रहा है, उसका अनावरण होगा उस दिन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, CWC के माननीय सदस्य आनंद शर्मा जी, तारिक अनवर साहब, सब लोग की उपस्थिति में उनके मूर्ति का अनावरण होगा। हुड्डा जी को तो आपने आमंत्रित किया होगा इसलिए कि वो मुख्यमंत्री होंगे, उम्मीद थी। नहीं, अब तो है नहीं। आपको नहीं पता, हुड्डा साहब हम लोग 20 साल पहले पार्लियामेंट के सदस्य थे, वहीं से वो मुख्यमंत्री होके गए थे। और आमंत्रण इसलिए नहीं दिया जाता है कि कोई उनको पद मिलने वाला हो। हम लोगों को वैसे उस स्टेट से, तो हम लोग अलग स्टेट में रहते हैं, उनका भी इस स्टेट से जुड़ाव रहा है, उनके पिताजी का जुड़ाव रहा है। और वो हुड्डा साहब को आप एक कांग्रेस नेता के रूप में नहीं, बल्कि इस देश में किसानों के हितैषी के रूप में, किसानों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। और बिहार चूँकि कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए हम लोग उनको जानबूझ के और पहले से ये करके बुलाया श्री है। बाबू तो ठीक है, कांग्रेसी थे, लेकिन हर दल उनकी जयंती मनाता है। यानी भूमिहार वोट बैंक को जोड़ना है तो श्री बाबू याद आते हैं सबको। श्री बाबू को राजनीतिक पार्टी और जात के परिधि में नहीं बांटा जा सकता है। वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उस आंदोलन से लेके बिहार के नवनिर्माण में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही है तो श्री बाबू की रही है। इसलिए सब लोग उनको याद करते हैं। और आज भी जितनी सरकारें चली हैं, वैसा जो उन्होंने काम किया था पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, आज भी कोई नहीं रह पाया। नीतीश जी लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं और लोग लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बट उनके जैसा योगदान तो किसी ने नहीं किया। तो श्री बाबू की तो मूर्ति भी आप लगवा रहे हैं, पहले क्यों नहीं लगी? कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं चिंता की उनकी? मतलब मैं लगा रहा हूँ, इसका शाबाशी आप नहीं दे रहे हैं। पहले क्यों नहीं लगी, मैं किसको गाली दूँ? नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी, तभी तो हमको मिल गया मौका हम लगाने का। तो मैं लगा रहा हूँ। और उन्हीं का नहीं, जो उतना बड़ा संपत्ति दान किया मौलाना मजरूल हक साहब, उनकी भी मूर्ति नहीं थी। उनकी भी मूर्ति दिसंबर में लगाएंगे, उनकी जब जयंती आएगी तो। अभी प्रशांत किशोर पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने गए थे बेलागंज में और उनके कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और उनको बिना अनाउंस किए ही भागना पड़ा। देखिए, मैं कल भी कई जगह बोला हूँ कि अभी तक तो प्रशांत किशोर जी मोदी जी को बनाते थे, ममता जी को बनाते थे, नीतीश जी को बनाते थे, चंद्रा बाबू को बनाते थे। अब असली परीक्षा है और परिणाम आने के बाद फिर से हमसे प्रतिक्रिया लीजिएगा। कहीं भी अगर एक जगह भी जमानत बच जाए तो मैं समझूंगा कि नहीं, प्रशांत किशोर बड़े भारी स्ट्रेटजिस्ट और इतना लंबा घूमे हैं। अभी तक तो चुनावी रणनीतिकार के रूप में हमेशा सफल ही रहे हैं। आप क्यों मानते हैं कि वो अपनी पार्टी के लिए कुछ खास नहीं कर पाए? बिहार की समझ नहीं बन पाई अनफॉर्चुनेटली। डाटा से
बिहार और बिहार के लोगों को समझना ये बहुत कठिन काम है। हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से यही काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 15 में नीतीश जी और लालू जी को उन्होंने ही जिताया, दोनों हार चुके थे। तो जब से वो पैदा हुए तब से जिता ही रहे हैं दूसरे को। यही तो मैं भी कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। लेकिन पहली बार तो अब अपने लिए वोट मांग रहे हैं, उसमें कितना लोग उनको देता है वोट, तभी वही ना असली परीक्षा है उनकी। मोदी जी को जिताने का बात करते थे। मोदी जी कोई आज के राजनीतिज्ञ थोड़े ही हैं। आरएसएस का हाफ पैंट पहन के चलने वाले मोदी जी की अपनी पहचान थी, नीतीश जी की अपनी पहचान थी, लालू जी की अपनी पहचान है, ममता जी की और चंद्रा बाबू की अपनी पहचान है, अपना इन लोगों का संघर्ष है। और उसको कोई जिता दे, हरा दे, तभी तो आप ही लोग छाप सकते हैं, आप ही लोग लिख सकते हैं। प्रशांत किशोर की तो परीक्षा है, ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ। आपकी भी परीक्षा है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं। आपके अध्यक्ष रहते पार्टी लोकसभा में अच्छा परफॉर्म की है, 1 से 3 4 हो गए। विधानसभा में क्या सीटें बढ़ेगी या कांग्रेस पार्टी लालू जी जो कहेंगे वही करेगी? देखिए, लालू जी की अपनी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। जब लालू जी का जन्म नहीं होगा तब से कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस का तो सब कुछ वजूद अलग है, सब कुछ अलग है, उसमें उससे दोनों को मिक्सअप करके नहीं हो सकता है। आपकी मांग बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ये पूछ रहा हूँ मैं। आपके तेज़ी से बोलने से मैं तेज़ थोड़ा ही बोलूँगा मतलब वो तो जहाँ बात होनी है वहाँ करेंगे। लेकिन ये सच है कि 19 सीट हम लोगों को आया था पिछले विधानसभा में, मिनिमम दुगना सीट तो आएगा कांग्रेस को। लेकिन तेजस्वी तो यही मानते हैं कि आपको 70 सीटें देकर भूल की, नहीं तो मुख्यमंत्री होते, क्योंकि 70 सीट लिए, जीते 19 सीट। तेजस्वी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप हमको बुलवाने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। मतलब इस बार भी 70 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो आप लोग तो पिछली बार भी कहते थे कि आप लोगों को 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं देगा, तो हमको तो 9 सीट मिला, जो था वो मिला। विधानसभा में भी जो है सो मिलेगा। 70 सीट से ज़्यादा नहीं मांगेंगे? नहीं, अब ज़्यादा नहीं मांगेंगे तो टीवी पर मांगना है कि लालू जी के पास बैठ के मांगेंगे। लेकिन 70 लेंगे, कम नहीं होगी पिछले से। कम कैसे? सबका सीट बढ़ता है तो हम लोगों का कम कैसे होगा? तो ये नहीं होगा कि आपके पार्टी के परफॉर्मेंस के चलते तेजस्वी यादव चुक जाए? परफॉर्मेंस तो मेरा बेटर है ना। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा मांगना चाहिए आपको। हम लोगों का पिछले चुनाव में 19 में 30 लाख वोट था, इस बार 40,80,000 वोट हो गया। और अगर परसेंटेज में करिएगा तो 2 चुनाव का भी करिए, 14 में अशोक चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो 8.1% वोट था। मदन मोहन झा जी की अध्यक्षता काल में 19 में चुनाव हुआ था तो उस समय 7.2% वोट था। इस बार 9.2% है। लेकिन सीटें ज़्यादा मिली थी अशोक चौधरी के समय में ना, विधानसभा की ज़्यादा सीटें जीते थे कांग्रेस। अरे भाई, 2 सीट लोकसभा की सीटें जीते थे। विधानसभा मेरा अभी परीक्षा बाकी है, कृपा करके इंतजार करिए। तो अशोक चौधरी संसद में 2 लोगों को भेज पाए थे, हम तो 3 भेजे हैं। तो अभी तो अशोक चौधरी के पीछे वहाँ जेडीयू के लोग ही पड़े हुए हैं, फिर आएंगे तो आप स्वागत करेंगे? कहाँ किसका अभिनंदन में लग गए आप? ये सब ये लोग का ठीक है, अपना नौकरी कर रहे हैं, नौकरी बचाने में लगे रहते होंगे। आपकी पार्टी में बड़ा इनफाइटिंग है सब, क्यों, कैसे दूर करेंगे इसको? अभी तक संगठन का गठन नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। क्या गठन नहीं हो पाया? अपना संगठन तो पूरा बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है, जिला बना हुआ है, यहाँ मैं अध्यक्ष हूँ ही, और ज़रूरत क्या है? बाकी सब जो है धीरे धीरे हो रहा है। असली ज़रूरत है चुनाव में कैसे मजबूती से आए। जो पहला आपका सवाल था वही रिलेवेंट सवाल है कि कैसे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की जो टैली है वो आगे बढ़े, 40-50 तक कैसे पहुंचा जाए। असली हम लोग अनुशासनहीनता रोकने के लिए क्या करेंगे आप? अनुशासनहीनता करेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये तो कांग्रेस के ये में है। चलिए, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली है उससे काफ़ी उत्साहित हैं और इनको उम्मीद है कि 70 से ज़्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और 50 से ज़्यादा जीत कर भी लाएंगे। यानी तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसमें अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होगी।